योगी सरकार बहुत जल्दी में है। 8 दिन में 150 फैसले, वो भी तब जबकि कैबिनेट ने कोई फैसला नहीं लिया है। और ऐसा नहीं है कि आदित्यनाथ चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहते। उनका लक्ष्य है 2 साल, 2 साल यानी 2019, ताकि वो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए यूपी से ज्यादा सीटें दे सकें। यूपी जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट में योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी दी थी। अब जाहिर सी बात है, योगी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को यूपी से बम्पर सीटें देकर रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। 11 मार्च की दोपहर होते होते ये साफ हो चुका था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी जीत गई है। उसी दिन पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के नतीजे आए। कुछ दिनों में सब जगह नई सरकारें बन गई, लेकिन टीवी पर छाया हुआ है कौन? यूपी वाले योगी। उत्तर प्रदेश में करिश्मा हो गया, सरकार बन गई। योगी आदित्यनाथ जी इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं और आज आप देखिए हालात किस प्रकार के बने हुए हैं। 7 दिनों से लगातार टीवी चैनल पर अधिक कोई चल रहा है, केवल उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। आपने कभी सोचा है कि टीवी में सिर्फ योगी योगी ही क्यों दिख रहे हैं? क्या इसका जवाब आपको मिला है? आपको इसका जवाब अभी मिल रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 19 मार्च को सीएम बनने के बाद टीवी पर योगी योगी मोदी के प्लान योगी की सक्सेस का प्रमाण है। मार्च को सीएम बनने के बाद टीवी पर योगी योगी मोदी के प्लान योगी की सक्सेस का प्रमाण है। या तो योगी के गुणगान से चर्चा हो रही है या फिर उनके विरोध के कारण। दोनों ही सूरतों में टीवी पर लोगों के दिलो दिमाग पर, देश पर योगी छाए हुए हैं। यही तो मोदी का प्लान था कि योगी आएंगे और छा जाएंगे, और सचमुच में योगी छाए हुए हैं। योगी 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 श्री 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 योगी योगी योगी। आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है, और न किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, हम खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है जनता के प्रति। बदहाल कानून व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल बिजली सप्लाई। सीएम बनने के बाद यही बता रहे हैं कि उन्हें विरासत में तमाम समस्याओं का पहाड़ मिला है। फिर भी योगी ने 2 साल में यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 साल में योगी को यूपी की ऐसी तस्वीर बनानी है ताकि 2019 और उससे पहले 1 दर्जन राज्यों के चुनावों में भी मोदी यूपी और योगी की मिसाल दे सकें। हो सकता है आप समझ गए होंगे कि 2 साल के टारगेट के पीछे है 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव, जिसमें फिर से मोदी को 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाना है। हम 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के
न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। मोदी 2022 तक न्यू इंडिया तभी बना पाएंगे जब 2019 में फिर से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। जीत मुमकिन तब हो पाएगी जब हमेशा से देश की सत्ता का रास्ता दिखाने वाला यूपी का बहुत बड़ा योगदान फिर से हो। यूपी में बीजेपी और सहयोगियों ने 325 सीटें तब जीती जब न योगी न कोई और सीएम प्रोजेक्ट किया गया था। चुनाव मोदी लड़े थे, एक मौका उन्होंने मांगा था, दांव पर इज्जत उनकी लगी थी। ये लड़ाई विकास और विनाश के बीच की लड़ाई है। उनका रास्ता आपने 5 साल देख लिए, विनाश का रास्ता है। हमारी सरकारें हिंदुस्तान भर में देख लीजिए, हमारा विकास का रास्ता है। किसान को सिंचाई, युवा को कमाई, बच्चों को पढ़ाई, बुजुर्गों को दवाई, ये पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। जो रोज झूठ बोलते थे। चुनाव में मोदी के जादू ने जबरदस्त असर दिखाया। मोदी जीते और जीतने के बाद उन्होंने सत्ता की चाबी गिफ्ट में आदित्यनाथ योगी को सौंप दी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी कहने में संकोच नहीं करते कि यूपी की जीत मोदी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड विजय का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जिनके नेतृत्व में संगठन ने रणनीति तैयार करके इस चुनाव को प्रभावी ढंग से लड़ा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी को इसका श्रेय तो जाता ही है। अब बारी योगी की है कि वो मोदी को देश की सत्ता की चाबी का रिटर्न गिफ्ट दे। ये रिटर्न गिफ्ट तब मुमकिन हो पाएगा जब योगी यूपी की 80 में कम से कम 73 या उससे भी ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर मोदी के दोबारा पीएम बनने का रास्ता साफ करें। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा यूपी की जीत से बड़ी जिम्मेदारी का जो जिक्र 12 मार्च को नतीजे आने के बाद मोदी ने किया था, वो जिम्मेदारी सचमुच योगी के कंधों पर आ गई है। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा क्या। आदित्यनाथ योगी को लखनऊ आए जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन योगी को यकीन है कि वो इस काबिल होंगे कि 2019 में मोदी को रिटर्न गिफ्ट दे सकें। हम लोगों को मात्र 2 वर्ष के अंदर ही लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो, उसकी गुंजाइश अभी है और इस देश से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। ये सच है कि मोदी ने चुनाव से पहले योगी को सीएम प्रोजेक्ट करने का जोखिम नहीं लिया था, लेकिन पूर्वांचल की 40 सीटें जिताने का जिम्मा उनके पास था। चुनाव के बीच में एक बार जब लगा कि हम लोगों की पूरी पारी लड़खड़ा रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, योगी जी चाहे जो भी हो, कितनी सीटें गोरक्ष प्रांत में हैं? मैंने कहा गोरक्ष प्रांत में सीटें हैं 62। उन्होंने कहा मैं एक सीमा दे रहा हूं कि 40 से कम किसी भी स्थिति में न हो, ये आप जानिए
और आपको यह तय करना है, संगठन के साथ रणनीति तैयार करनी है। और मैं गोरखपुर आ रहा हूं परसों। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के 40 से आगे बढ़कर के 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली हैं। कल योगी ने बीजेपी के अंदर की बात बाहर बताई तो ये सच भी सामने आया कि योगी ने बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा दिया, जिसका इनाम उनको मिला। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सच तो यह है कि मोदी ने आदित्यनाथ को यह कमान उनके राजनीतिक मुकाम की वजह से ही दी है। योगी एक हिंदुत्ववादी नेता है। मोदी जानते हैं कि अगर विकास का छौंक हिंदुत्व की दाल पर पड़ जाए और जनता को यह स्वाद भा जाए तो सोने पे सुहागा, और 2019 में फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभी भी ये रहस्य बना हुआ है कि विकास की बातें करने वाले मोदी ने हिंदुत्व की बातें करने वाले योगी को कैसे यूपी की कमान दे दी। दरअसल योगी मोदी के 2-in-1 प्लान का हिस्सा हैं। योगी सख्त प्रशासक बनकर कानून व्यवस्था जैसी बीमारी की सर्जरी कर सकते हैं तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी चला सकते हैं। एक तरफ योगी को यूपी के बदलने के मोदी के शब्दों की लाज रखनी है तो दूसरी तरफ अपनी छवि के मुताबिक हिंदुत्व के मुद्दे को भी जीवित रखना है। पिछले 8 दिन में योगी ने दोनों काबिलियत का ट्रेलर दिखा दिया। देखिए जरा आज की ही तस्वीर। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे जिस रिवर फ्रंट को अखिलेश यादव ने बनाया था, वहां योगी ने अफसरों की क्लास सजाई। रिवर फ्रंट बनाने में लगे पाई पाई का हिसाब पूछकर दिखाया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो दूसरी तरफ गोमती नदी में नाले का पानी गिरता देखकर अफसरों से पूछ लिया कि गोमती का पानी आचमन करने लायक है क्या। आचमन की चिंता मतलब हिंदुओं की पूजा की चिंता। गोमती किनारे 40 मिनट में योगी भ्रष्टाचार मुक्त विकास की गंगा भी बहा आए और हिंदुत्व का आचमन भी कर आए। संयोग देखिए, जैसे ही लखनऊ के सत्ता के गलियारे में योगी के कदम पड़े, अयोध्या का मुद्दा चर्चा में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अदालत के बाहर मुस्लिम और हिंदू पक्ष आपस में बातचीत कर मसले का हल निकाल लें, योगी और मोदी को पहल करने का मौका मिल गया। अयोध्या का माहौल भी बन गया। हालांकि योगी अयोध्या गए नहीं। 2 दिन पहले की बात है। देश की सबसे बड़ी और दुर्लभ कैलाश मानसरोवर यात्रा के बहाने भी हिंदुओं को खुश कर पाए। मानसरोवर यात्रियों को सरकारी खजाने से 1 लाख रुपए देंगे योगी। अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए हज भवन बनवाया था। योगी ने गाजियाबाद या नोएडा में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने की पहल शुरू कर दी है। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। कल की ही बात है। गोरखपुर में योगी 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में गए। दिन में योगी को अकबर तुलसीदास के बहाने श्री रामचंद्र की याद आ गई। तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था। उन्हें लगा कि जबरन दबाऊंगा तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नौरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपह सालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो यूपी को पीछे ले जाने वालों को हड़का कराए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा।
और सुनिए, योगी के आने पर जो 150 फैसले हुए, उसी में से एक फैसला है हिंदुओं के 4 पवित्र शहरों अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देने का। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि अभी गर्मी चालू हो रही है। गर्मी में जो हमने समय तय किया है कि 18 घंटे हम लोग गाँव को बिजली देंगे, 24 घंटे हम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, वहाँ हम बिजली देंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब हमने अभी पावर कट से फ्री रखा है क्योंकि अभी नवरात्रे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये गर्मी का जो सीज़न है इसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जहाँ ओवरलोडिंग है, जहाँ ट्रांसफार्मर्स को अभी बदलने की आवश्यकता है, वो बदले जाएं। यूपी में बिजली को लेकर बड़ी चुनावी जंग पीएम मोदी और अखिलेश यादव के बीच हुई थी। योगी को कानून व्यवस्था तो दुरुस्त करनी ही है, बिजली के मोर्चे पर भी काम करना है। 2019 तक 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस प्लान में एक नई बात ये जुड़ गई है कि बिलो पॉवर्टी लाइन BPL यानी गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी मिलेगा। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे बड़ी जीत बीजेपी की हुई। 2019 से पहले बीजेपी को 14 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। केंद्र के मोदी यूपी के योगी की मिसाल दे पाएंगे कि देखिए, यूपी में जो कहा था वो कर दिया। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।